12 क्वेश्चन थे। 12 में से 7 सॉल्व हो गए, 5 पेंडिंग है। तो शिकायतकर्ता आए नहीं, इस वजह से नहीं कर पाए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार हमेशा चिंतित रहती है, और हमारा कल्चर भी है, जो हमारे पशुपालक हैं उनमें ज़्यादा रोल महिलाओं का ही होता है। और गांव के अंदर ये डेयरी सिस्टम जब चालू हो जाएगा तो इससे आसान हो जाएगा काम कुछ और भी। तो महिलाओं की आमदन बढ़ेगी, परिवार की आमदन बढ़ेगी, किसान की आमदन बढ़ेगी। तो हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं को सशक्त करने में लगे रहते हैं। किसानों के लिए क्या नई बातें की जा रही हैं? किसानों के लिए तो हमारी सरकार, देखिए, सारी फसलों का तो एमएसपी तय है, और एमएसपी से जो कम बिके तो फिर भाव अंतर है। और इसी तरह से बागवानी की फसलें हैं, बागवानी की फसलों का भी मुख्यमंत्री ने 46 फसलों का मुख्यमंत्री बीमा योजना चला रखी है, और भाव अंतर है उसमें भी। अब जैसे आलू की है, टमाटर की है, प्याज की है, कोई मंडी में अगर कम रेट बिके तो यहाँ सड़कों पे गिरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उसको भाव अंतर देती है। और मैं समझता हूँ इससे किसानों को फायदा हुआ, इससे किसान की आमदन बढ़ी है। किसानों के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें बागवानी की भी योजनाएं हैं, पशुपालन की है, मच्छी पालन की है, एग्रीकल्चर है, और इसके अंदर बहुत सारे काम हमारे किसान भाई कर भी रहे हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती में तो खर्चा है ही नहीं, उसमें तो अपने देसी गाय से हम अपनी प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं, क्योंकि देसी गाय का जो गोबर है उसमें 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया हमारी फसलों के लिए रसोइये का काम करते हैं। ये जैसे हमारे घर में रसोई होती है ना, सारा आलू भी है, प्याज भी है, सब्जी भी है, खांड भी है, चीनी भी है, लेकिन रसोइया नहीं है तो भोजन बनेगा नहीं। तो ये बैक्टीरिया जो है ये फसल के लिए रसोइये का काम करते हैं, और ये बैक्टीरिया देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है। ये फसल के लिए लाभकारी है। और जो नाइट्रोजन है, जो खाद में नाइट्रोजन होती है, वो हवा में भी 78% नाइट्रोजन है, और हवा में से नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया लेके पौधे को दे सकता है। तो खाद की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देसी गाय से आप खेती करोगे तो खाद ना मात्र का रह जाएगा। डिपो होल्डर पे कार्रवाई की है, क्या मामला दस रहा है? डिपो होल्डर पे जो शिकायत आएगी, जब तक कोई 80-90 लोगों का राशन 3-4 महीने का उसकी ये रिपोर्ट आ रही है, अभी खाया उसने, अब वो उसके लिए हम कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि लोगों को संतुष्ट करना, और उनकी अगर हिसाब से नहीं करेंगे तो फिर शिकायत करके आया जो सस्पेंड करेंगे या डिपो होल्डर का सस्पेंड तो रखे, वो सस्पेंड तो पहले कर दिया। ग्रीन बेल्ट का मामला आपके सामने है सर, उसमें क्या आदेश दिए? क्या सेक्टर 19 में ग्रीन बेल्ट का मामला आया था अभी आपके सामने। ग्रीन बेल्ट का मामला डिस्प्यूट है उसमें। अभी जो ग्रीन बेल्ट दिखा रहे हैं वो नक्शा भी ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जो लेआउट प्लान है सरकार की तरफ से उसमें वो कमर्शियल है। अब वो उसके लिए डीसी मैडम को मैंने कहा, एडीसी कमेटी बनाई है उसकी, वो देखेगा, चेक करेगा, जो होगा वैसे करेगा। स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन इस बार आपने कहा कि आप स्कूल में जो मैडम थी वो पिछली मीटिंग में आई नहीं, इसमें आई है। वो उसका जो क्वेश्चन लगा हुआ था, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं हो, बेटियां हो, बेटे हों, उनकी सबकी चिंता करती है, युवाओं की बड़ी चिंता करती है। इसलिए स्कूल को हिदायत दी गई। स्कूल तो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक बच्चे का सवाल था, उसका सॉल्व कर रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी विषय है, इसलिए इस बात को ध्यानपूर्वक करके सॉल्व करना पड़ता है। हम समझते हैं भाई किसी का नुकसान बच्चे का ना हो, ये तो एक बच्ची का सवाल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनका भी नुकसान ना हो। तो इस बात को लेके उनको कहा भी दोनों बैठ के सॉल्व करो। अपने एजुकेशन अधिकारी को हमने कहा, डीओ को वो करा के अभी उसका फैसला कराए।